अब मैं इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ सुश्री कलीपुरी जी से निवेदन करूंगी कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के स्वागत उद्बोधन में कुछ कहें। नमस्कार। ये आप सबकी दुआ है कि आज तक साहित्य जागृति सम्मान के दूसरे एडिशन में ही माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं उनका दिल से स्वागत करना चाहूंगी। राष्ट्रपति जी, आप देश की प्रथम नागरिक हैं, तीनों सेनाओं की प्रमुख हैं। इस रूप में आपने अपनी ढेर सारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच ही हमेशा कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा के लिए समय निकाला। आदरणीय राष्ट्रपति जी का शुरुआती जीवन बेहद कठिनाइयों और संघर्ष में बीता, लेकिन उन्होंने पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा। अपने गांव से कॉलेज जाने वाली पहली बालिका थी। सरकारी जॉब के दौरान भी उन्होंने अलग पहचान बनाई। कई साल सेवा भाव से बच्चों को पढ़ाया। राजनीति में भी उनका जीवन सादगी और सेवा का मिसाल रहा है। चाहे वो एमएलए, मंत्री या राज्यपाल रहे हों, उन्होंने अपना स्वभाव कभी नहीं बदला। आपकी जिंदगी का सफर हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि पढ़ाई, परिश्रम, सेवा और सादगी के साथ सब कुछ मुमकिन है आज के भारत में। ये भी कि एक छोटी सी आदिवासी लड़की जो मिट्टी के घर में बड़ी हुई, आज राष्ट्रपति भवन में हमारी महामहिम है। आज तक साहित्य जागृति सम्मान 2024 में आकर आपने ना हमारा गौरव हौसला बढ़ाया है। आज का दिन खास है क्योंकि हम 8 पुरस्कार दे रहे हैं उन लेखकों को जिन्होंने अपनी कहानियों के जरिए भारतीय भाषा को नई ऊंचाई दी है। साहित्य में हमारे अतीत से जुड़ा है, हमारे भविष्य को दिशा देता है, लेकिन सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से इसकी परंपरा थोड़ी कमजोर पड़ गई है। आज की जरूरत है कि हम साहित्य को फिर से ताकत और सम्मान दें जिसका वो हकदार है, और यही मकसद है इस सम्मान का। आप उड़ीसा के संथाली आदिवासी परिवार में पैदा हुई हैं। ये खुशी की बात है कि आज उड़िया भाषा में एक लेखक को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। हमारे इस नए पहल को आपने इतना आदर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट। आपका संपूर्ण जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी है राष्ट्रपति जी। मैं कलीपुरी जी से निवेदन करूंगी कि वो इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से राष्ट्रपति जी को स्मृति स्वरूप भेंट प्रस्तुत करें। और अब बारी है आज तक साहित्य जागृति सम्मान 2024 की। विजेताओं के नामों की घोषणा की शुरुआत अब हम करते हैं क्योंकि आज का दिन आपका है। जो पहली श्रेणी है उसकी घोषणा करने से पहले मैं निवेदन करूंगी, अगर राष्ट्रपति जी कृपया आगे आकर उन्हें पुरस्कार ग्रहण करने के लिए अपनी जगह लें। जो पहली हमारी श्रेणी है वो है आज तक साहित्य जागृति उदीयमान लेखिका सम्मान 2024। विजेता है सुश्री सिनीवाली। सुश्री सिनीवाली को यह सम्मान उनकी कृति हेती सुकन्या अकथ कथा के लिए दिया जा रहा है। भारतीय पौराणिक पात्र महर्षि च्यवन की सर्वांग सुंदरी युवा पत्नी सुकन्या पर केंद्रित ये उपन्यास अपने कथन और भाषा में अनूठा है। सुश्री सिनीवाली, आपको बधाई और शुभकामनाएं। अगली श्रेणी आज तक साहित्य जागृति उदीयमान लेखक सम्मान 2024 के विजेता हैं अमरीश द्विवेदी। पत्रकार लेखक श्री द्विवेदी को यह सम्मान उनकी कृति
रंग पुटुसिया के लिए दिया जा रहा है। झारखंड के कस्बाई माहौल पर आधारित है उपन्यास। हमारे समाज, उसके संघर्ष और सपनों के बदलने की भी तस्वीर है। बहुत बहुत बधाई आपको भी। आज तक साहित्य जागृति भारतीय भाषा प्रतिभा सम्मान 2024 के विजेता हैं श्री भरत खेनी। श्री खेनी को यह सम्मान उनकी कृति राजा रवि वर्मा के लिए दिया जा रहा है। ये पुस्तक गुजराती भाषा में प्रकाशित है। ये कृति भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई खेनी जी। अब अगली श्रेणी की बारी है जिसमें आज तक साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान 2024 के विजेता हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र जी को यह सम्मान उनकी कृति गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी के लिए दिया जा रहा है। गुलजार साहब की ये जीवनी लेखक की वर्षों की मेहनत का प्रतिफल है और आज ये संयोग है कि गुलजार साहब भी हमारे बीच यहीं पर मौजूद है। बहुत बधाई यतीन्द्र जी आपको। आज तक साहित्य जागृति भारतीय भाषा सम्मान 2024 के विजेता हैं श्री प्रदीप दास। उड़िया कथाकार हैं श्री दास को यह सम्मान उनके उपन्यास चरु, चीवर और चर्या के लिए दिया जा रहा है। उड़िया की इस कृति का हिंदी अनुवाद भी हुआ है, सुश्री सुजाता शिवेन ने किया है। 8वीं सदी में उड़ीसा पर लगभग 200 वर्षों तक शासन करने वाले भौमकर राजवंश की ऐतिहासिक गाथा है। आज तक साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान 2024 के विजेता लेखक हैं श्री शिव मूर्ति। कथाकार शिव मूर्ति को यह सम्मान उनके उपन्यास अगम बहे दरियाब के लिए दिया जा रहा है। कल्याणी नदी के कंठ पर बसे बनकट गांव की यह कथा देश के आम किसानों की जीवन गाथा है। आज तक साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान 2024 की विजेता है सुश्री उषा प्रियमवदा जी। आप कई दशक पहले अमेरिका में बस गई थी, पर आपके जीवन से हिंदी और भारत का प्यार नहीं छूटा। ये उपन्यास भारत से परदेसी भूमि तक फैले प्रेम के मन और आत्मा के एक होने की कहानी। और अब बारी है आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है श्री गुलजार को। गुलजार साहब ने अपने गीत, अपनी कविता, कहानी, पटकथा, सिनेमा से दशकों से देशवासियों के दिलों पर राज किया है। श्री गुलजार को आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बधाई और शुभकामनाएं। पर हम उनसे यह आग्रह भी करते हैं कि अपने शब्दों का आशीर्वाद इस मंच को जरूर दें। ऑनरेबल श्रीमती राष्ट्रपति जी और आज तक के साथियों और बाकी सब और वो दोस्त जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और साहित्यकार हैं और जिनको इनाम मिला है, जिनको अवार्ड मिले हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी मिला है और वो भी राष्ट्रपति के हाथ से, तो सम्मान बढ़ गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। लिखने का काम वहाँ तक तो ठीक था, अब बोलने के लिए जो कहा गया है तो मुझे शब्द चुनने पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि राष्ट्रपति जी के सामने ही कह रहा हूँ कि साहित्यकारों से ज़रा मेलजोल ज़्यादा बढ़ा लीजिए। ये बड़े काम के लोग हैं। जिस देश और जिस वतन की आप राष्ट्रपति हैं, ये उन लोगों की, उन अवाम की, उस जनता की कहानियां कहते हैं जिसकी आप इस वक्त राष्ट्रपति हैं, जिसकी आप प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि ये मासूम लोग हैं। आपके सियासत में तो घूमचाम होती रहती है, दुनिया में भी देश देश में आप जाती हैं, लेकिन साहित्यकारों को वक्त बहुत कम मिलता है और अमूमन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इन साहित्यकारों को मिलिए, इन्हें पढ़िए, इन्हें देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने एक
मामूली सी कोशिश की है कि हमारे दौर की कविता जो हमारी आज़ादी के बाद से जो अब तक हुई है, और मैंने बहुत 9-10 साल मेहनत करके हिंदुस्तान के कोई 400 कवियों का अनुवाद किया है, और हिंदुस्तान की 34 ज़बानों से उनके अनुवाद करके एक किताब बनाई है। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको पेश करना चाहता हूं। तो अगर मैं आप थैंक यू। मेरा एक वादा था हमारे विद्यार्थियों से, जिन्होंने मुझे कहा था कि हमारे यहाँ जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती हैं कविताएं, जो शायरों को पढ़ाया जाता है, हर दफ़ा गालिब हैं, टैगोर हैं, टेनिसन हैं और तमाम गुरु हैं, तो वो आज के दौर के साथ रेलेवेंट नहीं लगते हमें। जो चारों तरफ जिंदगी देख रहे हैं वो और कविता का मेलजोल नजर नहीं आता। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपको आज़ादी से लेके जो रेलेवेंट पोइट्री आज की और हर रोज एक शायर और एक नई कविता और एक नई जबान, वो उससे आपको मैं परिचय कराऊंगा। तो मैं वो किताब आपको अगर इजाजत हो मैं पेश कर सकूं। आज तक साहित्य जागृति सम्मान 2024 के सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। अब मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि साहित्य के हमारे इस मंच का संबोधन करें, हमें मार्गदर्शित करें अपने शब्दों के साथ। साहित्य के इस उत्सव में उपस्थित इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन सुश्री कल्लीपुरी जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, आज तक साहित्य जागृति सम्मान के विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। जो समाज या संस्थान साहित्य साधना से जुड़े रचनाकारों का सम्मान करता है, उसके भविष्य के प्रति विश्वास मजबूत होता है। इस सम्मान समारोह का आयोजन करने के लिए मैं इंडिया टुडे ग्रुप की सराहना करती हूँ। आज तो साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मैं गुलजार साहब को विशेष बधाई देती हूँ। साहित्य और कला जगत के ये सदैव समर्पित रहे हैं। उनके एक फिल्म मीरा का उल्लेख में आज कुछ कहना चाहूंगी। 16वीं सदी के मीराबाई ने भक्ति साहित्य की अमर कविताओं की रचना की। साथ ही मीराबाई ने मध्यकालीन भारत के समाज में महिलाओं को बंधन में रखने वाली मान्यताओं को खारिज कर दिया था। मीराबाई सामाजिक यातनाओं के बीच आस्था और साहित्य के विजय का प्रतीक है। आज से लगभग 45 साल पहले बनी मीरा फिल्म के रूप में गुलजार साहब ने हमारे सिनेमा, समाज और साहित्य को एक कलापूर्ण धरोहर सौंपे। ऐसी कृतियों के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के दृष्टिकोण को समझने वाले संवेदनशील पुरुष हमारे समाज को बेहतर बनाते हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज श्रेष्ठ रचना सम्मान प्राप्त करने वाली उषा प्रियमवदा जी कई दशकों से निरंतर साहित्य सेवा करती रही है। वे महिला अनुभूतियों को आधुनिक सोच के साथ व्यक्त करती रही है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ। आज सम्मानित रचनाओं में गांव गरीब किसान का जीवन है,
लगभग 1200 वर्ष पहले के ओडिशा की पृष्ठभूमि में वैद्य और शैव पंथों से जुड़े कथा है। जो गुलजार साहेब की जीवनी है। झारखंड के परिवेश में भारत के गांव कस्बे का चरित्रण है। एक पौराणिक कथा के प्रसंग में नारी के साहित्य संघर्षों की गाथा है तथा भारतीय परंपराओं के सौंदर्य को अद्भुत चित्रकला के माध्यम से प्रसारित करने वाली केरल में जन्मे राजा रवि वर्मा का एक गुजराती भाषा के विद्वान द्वारा लिखा गया जीवन वृत्त है। इस तरह आज पुरस्कृत कृतियों में अतीत से वर्तमान तक के भारत की विविधता का दर्शन भी होता है और साहित्यकारों को कई पीढ़ियों का एक साथ परिचित भी मिलता है। मैं आज सभी रचनाकारों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में रचित स्थानीय साहित्यों में अखिल भारतीय चेतना सहज ही विद्यमान रहती है। ये रचना रामायण और महाभारत से लेकर हमारी स्वाधीनता संग्राम से होते हुए आज के साहित्य में भी दिखाई पड़ती है। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास द्वारा भारतीय चेतना की ये अभिव्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। मनेत्रे भारत शिलाशाल ग्राम प्रतिस्थाने मोर प्रिय पुरी धाम, अर्थात मेरी दृष्टि में भारत भूमि का एक एक पत्थर शिलाग्राम की तरह उपासना यज्ञ है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी धाम की तरह प्रिय है। मुझे आज तक से ये अपेक्षा करती हूँ कि आज आप सब विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को लोगों तक पहुंचाए। संताली भाषा के महाकवि डॉक्टर रामदास टुडू तथा कवि साधु रामचंद्र मुर्मू की हृदय को छूने वाली रचनाओं से भी साहित्य प्रेमियों का परिचय करवाइए तथा अन्य वंचित वर्गों के साहित्य जैसे कि सब अल्टर्न लिटरेचर कहा जाता है को भी प्रस्तुत कीजिए। आप साहित्य के छुपे हुए रत्नों को सामने ले आइए। साहित्य सेवा का जो काम साहित्यिक पत्रिकाएं बहुत कठिनाई से कर पाती है, उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बहुत बड़ी पैमाने पर कर सकते हैं। ऐसा करके आप भारतीय समाज और साहित्य की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। देवियों और स्वजनों, जो व्यक्ति परिवार या समाज सही अर्थों में संवेदनशील है वो अपने बच्चों की सभी जरूरतों को केंद्र में रखता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने का प्रयास भी करें। मौलिक लेखक तथा अनुवाद के माध्यम से बाल साहित्य को समृद्ध बनाना देश और समाज को समृद्ध बनाने में सहायक होगा। विश्व का महानतम साहित्य किसी भी तरह की सीमाओं को नहीं मानता, यहाँ तो कि वह निरक्षरता की सीमा को भी नहीं मानता। ओडिशा के घर घर में गांव गांव में साक्षर निरक्षर सबू लोग अति बड़ी जगन्नाथ दास के भागवत की पंक्तियों को उल्लेख करते रहते हैं। कम पढ़े लिखे किसान और मजदूर संत कबीर के दोहे को उनके गहरे अर्थों को समझते भी है और आपस में बातचीत में मुहावरे के तरह उनका प्रयोग भी करते हैं। महानतम साहित्य सबको समझ में आता है। इसी को विद्वान लोग साहित्य की संप्रसारणता कहते हैं। किसी कृति के साहित्यिक होने या ना होने का निर्णय केवल समालोचक नहीं कर सकते हैं, ये निर्णय सामान्य साहित्य प्रेमी करते हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस को तत्कालीन विद्वानों ने अनेक कारणों से खारिज कर दिया था। रामचरितमानस की भाषा संस्कृत नहीं थी बल्कि सामान्य लोगों की भाषा थी। ये भी विद्वानों द्वारा उस महाकाव्य के बहिष्कार का एक प्रमुख कारण था। वो महाकाव्य साहित्य जगत का अमूल्य रत्न माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो साहित्यकार लोगों के सुख दुख से जुड़े रहते हैं
उनकी रचनाओं को पाठकों से स्नेह प्राप्त होता है। जो साहित्यकर्मी समाज के अनुभवों को केवल रॉ मटेरियल समझते हैं, उन्हें समाज भी खारिज कर देता है। ऐसे साहित्यकर्मियों का काम एक छोटे से लिटरेरी एस्टैब्लिशमेंट यानी साहित्यिक तंत्रों में सिमट कर रह जाते हैं। जहां बौद्धिक आडंबर और पूर्वाग्रह है, वहां साहित्य नहीं है। मैं समझती हूँ कि लोगों के दुख दर्द में भागीदार होना साहित्य की पहली शर्त है। दूसरे शब्दों में, मानवता के प्रवाह में जुड़ना साहित्य की कसौटी है। साहित्य वही है जो मनुष्यता को शक्ति प्रदान करे, समाज को बेहतर बनाए। साहित्य मानवता के शाश्वत मूल्यों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालता है। साहित्य समाज का नई संजीवनी देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर अनेक संतों, कवियों तथा सरस्वती चंद्र नामक उपन्यास सहित कई साहित्यिक रचनाओं का प्रभाव पड़ा था। साहित्य के ऐसे प्रभाव का सम्मान करना ही चाहिए। आज तक साहित्य जागृति सम्मान के विजेताओं को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम सब के सामने गुलजार साहिब ने बहुत बड़ी बातें रखी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जरूर चाहूंगी, मैं जो भी साहित्यिक, जो भी गल्पिक, जो भी लेखक मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उनको बुलाती हूँ, लेकिन मेरे तरफ से जरूर साहित्यकारों का एक सम्मेलन करूंगी। आप जो कहते हैं मिलना जुलना ज्यादा कीजिए, मैं सबसे मिलती हूँ। मैं सबसे मिलती हूँ। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का नहीं है, ये राष्ट्र से समर्पित है, ये राष्ट्र का है। राष्ट्र से जुड़े सभी लोगों का अधिकार है। कोई आना चाहे आ सकता है, लेकिन मैं अपने ओर से जरूर साहित्यिकों का सम्मेलन करूंगी बीच बीच में, जितने दूर मेरा टेन्योर है, और मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, क्योंकि साहित्य ही एक साहित्य नहीं होता तो हम नहीं होते। हम आज जितने भी पढ़ाई करते हैं, जितने भी किताबें लिखते हैं, जितने भी साहित्य पढ़ाई जाता है, आपका बदौलत है, आपका दान है, आप लोगों का, आपका समूहों का दान है। इसीलिए आपको सम्मान देना, आपको बुलाना मेरा कर्तव्य है। मैं जरूर जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं उनको मैं मिलती थी। मुझे लगता है मेरा भी कर्तव्य बनता है आपको बुलाने का। मैं जरूर बुलाऊंगी। इंडिया टुडे ग्रुप की सराहना करते हुए मैं ये विश्वास व्यक्त करती हूँ कि आपके समूह द्वारा साहित्य के प्रति योगदान को और अधिक व्यापक और सार्थक बनाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय महामहिम। अपनी जगह पर राष्ट्रगान के सम्मान में सब खड़े रहें।